को अच्छी तरह समझ में आया कि ये पूरे बेहोश नहीं हुए। और अल्लाह का करम है, ईमान जब तक तुम्हारा सलामत होगा तुम बेहोश नहीं होंगे, बेहोश नहीं होंगे। और इसी ईमान की बात मैं कर रहा हूं, चाहे जितने भी तुम्हारे अंदर खराबियां लाकर डाल दी जाएं, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद हो तो ये बुराइयां तुम्हें बेहोश नहीं करेंगी। हाँ, इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूं, हमारा बच्चा आज गुनहगार तो हो जाता है लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का गद्दार नहीं होता। गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। नामूसे मुस्तफ़ा पर बात आए तो ये सब अपने घरों से निकल जाते हैं। नामूसे मुस्तफ़ा पर बात आए तो फिर ये नहीं देखते कि मेरे लिए आसपास क्या मामलात हैं। यही ईमान की अलामत है जो आज मौजूद है। अभी मैं अगर आपसे कहूँ अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नाम लिया, मैंने नाम लिया मेरे नबी का, तुमने अंगूठे चूमे और लगाए क्यों? अपने लबों से अंगूठा चूमा और आंखों से लगाया। मैंने कहा तो नहीं किसी को, मैं नाम लेता हूं, आपके हाथ खुद ब खुद उठते हैं। नाम में यह असर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम जब लिया जाता है, और गौर से देखना, ये सिर्फ सुन्नियों के हाथ उठते हैं, अंगूठे सबके नहीं उठते, सुन्नियों के उठते हैं। वो चाहे किसी भी हालत में बैठा हो, अरे पान खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, नाम आया तो अंगूठों को बोसा लिया और फिर आंखों से लगाया। ये इस बात की अलामत है, तुम्हें चूमने के लिए ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। अंदर जो मौजूद इश्क है वो बेइख्तियार अंगूठे उठा देता। अंदर जो मोहब्बत है वो अलामत में बता रहा हूं, अलामत में बता रहा हूं। कौन कहता है ये मरी हुई कौम है? कौन कहता है? हमारी इस कौम को बोल 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 करके नर्वस कर दिया गया कि ये मरी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है। अरे मैं इसलिए आता भी हूं, अगर मरी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई कौम है तो हमारा ही नाम पूरे इलेक्शन में चलता क्यों है? हाय 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 हाय, क्या बात! सारे मुद्दे तो हमारे हैं, और दज्जाली मीडिया को हमारे बगैर तो दुकान भी नहीं चल सकती, हमारे नाम के बगैर तो दुकान भी नहीं चलती। 24 घंटे में आप देखो, किसी को भी खोलो, अरे वहां दाढ़ी तो दिखी जाएगी, टॉपिक तो कोई टोपी दिखी जाए, किसी का बुर्का दिख जाए, कभी मस्जिद के मीनार और मिंबर, कुरान की आयतें, कुल मिला करके गरम करने के लिए। बल्कि हद तो ये है, किसी चलते फिरते नेता को जो कोई पूछता ही नहीं, फेम लेना है, मशहूर होना है, तो उसे हमारे खिलाफ भौंकना पड़ता है, हमें गालियां देनी पड़ती हैं। इस्लाम को, कुरान को जब भौंकता है तो मशहूर होने की कोशिश करता है। मैं सोचता हूं, अरे तेरे पास कुछ था नहीं जो बोल के मशहूर होता, तुझे मशहूर होने के लिए भी मेरे दीन का सहारा लेना पड़ता है। हुजूर की जात पर भोंकता है और विलन बनने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उस फेम में और इस फेम में बड़ा फर्क है। गाली देकर मशहूर होने वाला और तारीफ करके मशहूर होने वाला, दोनों में बड़ा फर्क है। गाली देने वाला एक बार देगा, जिंदगी भर छुप छुप करके घूमना पड़ेगा, और तारीफ करने वाला कहीं छुप के बैठता ही नहीं, बल्कि उसकी तारीफ 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 तारीफ। वाह वाह वाह, हमने देखा है, तारीफ करो मुस्तफा की और उसके बाद छुपने का मौका ही नहीं मिलता। हम देखते हैं ना हमारी रात है और हमारा दिन बचा है, सब दे दिया, और जहां गए हजारों के मजमे में तन्हा गए। वजह क्या है? फर्क है, यही फर्क है। आज से मैं कहता हूं, जो ईमान की दौलत तुम्हारे पास बाकी है उसको मैं बताना चाहता हूं। मरे नहीं हो, अब मरे नहीं हो, बाकी हो तभी तो जिक्र चल रहा है। हमारा वजूद है तभी तो हम गिनाए जा रहे हैं, और वो भी छोटे मोटे लोग थोड़ी ना हमको गिन रहे हैं, बड़े बड़े लोग गिन रहे हैं, बड़े बड़े लोग इनको शुमार करते हैं। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि बहुत छोटे छोटे से बच्चे बंगाल के आए हों, तो जगह जगह उनके साथ मार पीट, उनको भगाने की कोशिशें कई इलाकों में दिखती। वजह यह है कि बिहारी होना या बंगाली होना मसला नहीं है, मसला इसका मुसलमान होना है। लोगों को ये तकलीफ
कि ये मुसलमान है, इसको रहने ना दिया जाए। ये सारे मामलात तुम्हें जगाने के लिए हैं। दुनिया ये बता रही है कि आज भी हम तुमको शेर ही समझते हैं। डर किससे लगता है? डर किससे लगता है? हाँ, कुत्तों को हमेशा शेर से डर लगता है। बताया ये जाता है आज भी हम, डरो मत, हमारी तकरीर में घूम फिर के कुत्ता आ ही जाता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर मसलके आला हजरत, शेर हिंदुस्तान। मेरे अजीजों, आपको जो डरा रहा है ये कहकर के बिखरी हुई टूटी हुई कौम है, उनकी तरफ तवज्जो मत करो। आपके पास जो चीज है उसे अच्छी तरह से मालूम है, उसे अच्छी तरह मालूम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा जब तक तुम्हारे अंदर सलामत रहेगा, जब तक बाकी रहेगा, खुदा की कसम कभी तुम्हें रुए जमीन से पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकेगा, कभी नहीं। हाँ, एक बात है, उस कौम को मिटना ही चाहिए जो अपने नबी की इज्जत के लिए सीरियस नहीं, जो हसास नहीं, उस कौम को तो जाना ही चाहिए। चाहे वो आलिम के लिबास में हो, मुफ्ती के लिबास में हो, पीर के लिबास में हो, जो अपने नबी की इज्जत के लिए हसास नहीं, उसे इस जमीन पे जीने का हक क्या है? इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपसे पूछा गया हुजूर पाक की शान में गुस्ताखियां होने लगे, गालियां दी जाने लगे और उम्मत खामोश बैठी रहे तो क्या होगा? इमाम मालिक फरमाते हैं, वो फरमाते हैं अन करीब जमीन फट जानी चाहिए और उस उम्मत को धस जाना चाहिए। उसको क्या जीने का? हाँ, जो हसास है, आज भी हसास है। मैं ये नहीं कहता कि सबको मेरी तरह से जो मैं बोल रहा हूँ सबको यही करना चाहिए, सबके अपने अपने मनसब है। हर इमाम दिफा करता है नामूस रिसालत का। ये जितने उलमा बैठे हैं, कोई ये ना समझे कि सब खामोश हैं। इनको जहां मौका मिला, जैसा मौका मिला, अज़मत रिसालत का दिफा ये करते हैं। मैं सब पीरों की बात नहीं कर रहा, सब उलमा की बात नहीं कर रहा। ये एक एक साल नहीं, 10-10 साल मुसल्ले संभाल कर कौम के दिलों में जो अज़मत मुस्तफ़ा डालते रहते, हसास बनाते हैं, ये भी तो दिफाए नामूस रिसालत है। और ये जब तक करते रहेंगे और आप जब तक बेदार रहेंगे, अल्लाह की कसम पूरी तरह से रुए जमीन से नहीं मिटाया जा सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं, तारीख की सच्चाइयां हैं। मैं देख रहा हूं, बदर हो गई, ओहद हो गई, खंदक हो गई, खैबर हो गई, कितनी जंगें हो गई और ताकतें ऐसी कि एक बार सलाहुद्दीन सिर्फ 12,000 का लश्कर लेकर के आया और मुकाबिल में 4 लाख सलीबी थे। 12,000 का मुकाबला 4 लाख से क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन के जवानों ने लड़ाई लड़ी और तारीख लिखने वाले जो आज भी मौजूद है, मुअर्रिख वो अंग्रेज हैं, वो लिखते हैं 12,000 की फौज ने 4 लाख के तितर बितर कर दिए थे। तारीख में मौजूद है। वजह यह है कि सलाहुद्दीन ने जनाना लोगों को जमा नहीं किया था, आशिकाने मुस्तफ़ा को जमा किया था। सुभान अल्लाह, ये बात है या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह। ईमान हो तो कामयाबी है, ईमान नहीं है तो हर जगह सौदेबाजी करता है। ईमान ना हो तो आदमी कहाँ कहाँ सौदेबाजी करता है। आपको पता है, मैं कभी कभार सख्त जुमले बोलता हूँ कुछ लोगों को जो सियासत में चले गए, पॉलिटिक्स में चले गए, उनको बुरे लगते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना दीन धर्म सब बेच दिया, अब तुम्हें बुरा क्या लगना है? बुरा क्या लगना है? वो कहाँ कहाँ नहीं समझौता कर जाता जिसका ईमान है। अरे वो बीवी में भी, माँ में भी, बेटी में भी समझौता कर सकता है। ईमान ना हो तो वो दीन का समझौता सब कर लेता है। मैंने देखा है, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ। कुछ उन लोगों को मेरे 18 से 22 दिन तक इस रास्ते में गुजरे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हमने देखा है कितने ऐसे लोग हैं जिनसे ये लोग राब्ता करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, और पूछते हैं। बाद में पता चलता है अरे ये तो बड़े पीरे मुगा हैं जिनसे पूछ रहे, ये तो पीर साहब है, और ऐसा समझौता किए हुए कि अपने कौम की मुखबिरी कर रहा है।
कौम के अंदर की बारीक बातों को यहां ला करके बताता है। आंखें फटी रहेगी, हम पहले ये नहीं जानते थे। ईमान ना हो तो आदमी हर चीज का सौदा करता है, अल्लाह अल्लाह, और ईमान हो तो बाल का भी सौदा नहीं करता। अल्लाह, ईमान हो तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और इज्जत तो बहुत दूर की बात है, आपके मुंह मुबारक के लिए जान भी कुर्बान कर सकता है। ईमान हो, बाकी ईमान ना हो तो मस्जिदों के सौदे करने वाले देखे हमने, खानकाहों के सौदे करने वाले देखे हमने, किताबों के सौदे करने वाले देखे हमने। कुछ तो वो भी आए जो ये कहने लगे, कुछ वो हदीसें छुपा दी जाएं, कुछ वो आयतें कुरान की छुपा दी जाएं जिसमें जिहाद का जिक्र मिलता है। कौन सी सौदेबाजी कर रहे हो? ईमान गैरत हो गया, ईमान चला गया। उनको ये चाहिए कि दूसरों को राजी करने के लिए आयतें छुपा दो, हदीसें छुपा दो, और छुपा नहीं सकते तो कम से कम इस टॉपिक पे मत बोलो। ये भी हमारे पास आए, ये भी हमारे पास आए। मैं उनसे कहता हूं, इन आयतों को निकाल दोगे या इन हदीसों को निकाल दोगे, मतलब नहीं समझते हो तुम हमारे नबी की आधी सीरत खत्म करना चाहते हो। कैसे बताओगे कि नबी बदर में क्या करने गए थे? कैसे बताओगे कि नबी उहद में क्या करने गए थे? कैसे बताओगे कि रसूलुल्लाह खैबर में क्यों गए थे? तुम्हें बताना पड़ेगा। और तुम जिसकी रजा के लिए ये छुपाना चाह रहे हो, एक बात कान खोल के सुन लो, अल्लाह कुरान में फरमाता है वो हरगिज तुमसे राजी नहीं होंगे, कभी नहीं राजी होंगे। तुम जिसकी रजा के लिए अपने आप को बदलना चाह रहे हो, आखिर वक्त आ ही जाता है। देखा नहीं, चंद सालों पहले लखनऊ से एक राफजी कुत्ता निकला था, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब कुछ कर लिया। देखा होगा, सुना भी होगा, बच्चे छोटे वो नहीं जानते। हाँ, जानना भी नहीं चाहिए। जो कीड़े आए मौसम में चले गए, फिर जानना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग जानते हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, क्या बात, 6 महीने 8 महीने के बाद हुआ क्या? अरे दीन भी बदल लिया था, धर्म भी बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, कपड़े भी बदल लिया था, सब हो गया था। बाद में पता चला वहां से भी लात मार के निकाल दिया गया। अरे वो कौम दूसरी कास्ट को नहीं कबूल करती, तुझे कहां से ले लेगी? हाय हाय हाय, कहां से तुझे कबूल कर लेती? निकाल दिया गया। एक आला हजरत का पैगाम सुन करके जाओ। उस वक्त बहुत शिद्दत से याद आती बात आला हजरत की। मेरे आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। देखा है जिंदगी में, जो उस दरबार को छोड़ा है वो जलीलों के साथ ही रहा है। और धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बनना हो तो एक बनो। ऐ मुसलमानों, आपसे मैं कहता हूं, अल्लाह की बात पर यकीन है या नहीं? तुम्हें कुरान पर ईमान रखते हो? अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में? ईमान वाले कामयाब हो चुके। ईमान वालों की अलामत क्या है? कुरान कहता है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो ईमान वाले कामयाब हुए हैं जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। जो नमाज ही नहीं पढ़ता तो अलामत कहाँ है उसकी ईमान की? नमाज से ही गाफिल है तो गिड़गिड़ाएगा कहाँ? आ जाओ, मस्जिदों को आबाद करो। इनकी वीरानियां तुम्हारे दिल की वीरानियां हैं। मस्जिदों का खालीपन तुम्हारी इज्जतें बर्बाद कर देंगी। इनकी सफ़ों को भरने के बाद तुम्हारा ईमान जगमगाता है। और अल्लाह ताला आगे फरमाता है, वो जो ज़कात देते हैं वो ईमान वाले कामयाब हैं। और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं वो ईमान वाले कामयाब हैं। और जो बेहयाई से चेहरा फेर लेते हैं वो ईमान वाले कामयाब हैं। आज नौजवान तबके को मैं देखता हूँ, क्या तुम्हारे पास ईमान है, इश्क रसूल है, हुजूर से मोहब्बत करने का दावा करते हो, फिर ये अलामतें कहाँ हैं? तुम्हारी नमाज कहाँ? तुम्हारी ज़कात कहाँ है? तुम्हारी मस्जिदें बेइबादत क्यों हो गई? तवज्जो की जरूरत है। मस्जिदें यूं ही नहीं शहीद होती। जब खाली तुम कर जाते हो तो दूसरों की निगाहें उसकी तरफ उठने लगती हैं। फजर में अगर तुम्हारे जुमा का माहौल होने लग जाए, कसम खुदा की कोई एक भी तुम्हारी मस्जिद की तरफ आंख उठा के दिखा दे, कभी दिखा दे। तुमने आज अपने इबादत खानों को वीरान किया,
और कुरान ये कहता है ईमान वाले कामयाब है। अल्लाह की जात पर यकीन रखो, अल्लाह की जात पर। और इसीलिए मस्जिद से सुबह से लेकर रात तक 5 बार मुअज्जिन पुकारता है, जिसमें 10 बार ये कहा जाता है हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। पहले मुअज्जिन क्या पुकारता है? हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ। नमाज की तरफ आने वाला ही कामयाब है। 10 बार दिन में बोला जाता है। और फिर ये पर्चे लेकर के घूम रहा है, किसके पास? कामयाबी दिला दो नेताजी के पास, सेठों के पास, कंपनियों के पास, कि कोई अच्छी जॉब लग जाए मैं कामयाब हो जाऊं। अरे तुमने कामयाबी का मेयार क्या समझ रखा है? गाड़ी, बंगला और घर, ये सारी चीजें कामयाबी का मेयार है? नहीं, कामयाबी का ये मेयार होता तो दुनिया अबू जहल से डर रही होती, अबू लहब से डर रही होती। कामयाबी का मेयार ये है, वो अबू हुरैरा जो 70 सहाबा के बीच बैठकर